दोस्तों नमस्कार। आज हम अभी बिहार चुनाव से संबंधित जो एसआईआर पर बातचीत लगातार हो रही है, जिसमें हमारे कांग्रेस पार्टी के युवा नेता राहुल गांधी बड़ा जोर शोर से उसको उठा रहे हैं और वो अधिकार यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा, इस प्रकार उसको एक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रहे हैं और बिहार चुनाव में उसको एक युवाओं के साथ जोड़ करके, लोगों के साथ जोड़ करके वोट चोरी का एक प्रोपेगेंडा फैला करके प्रचारित कर रहे हैं। क्या ये पहली बार हो रहा है? एसआईआर अभी जितना हम लोगों ने सुना इसके बारे में, मीडिया हो, अखबार हो, सब जगह उसकी ही चर्चा हो रही है। ये एसआईआर है क्या? यह है मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अब हम बात करते हैं शुरुआत से, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश के अंदर चुनाव एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है और हमारे जितने भी राजा निकल के आते हैं, विधायक निकल के आते हैं, जिसको हम राजा कहते हैं, क्योंकि मैं उनको राजा ही कहता हूँ, क्योंकि उनका व्यवहार राजाओं जैसा होता है। लेकिन ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि उन राजाओं को भी 5 साल में एक बार गरीब जनता के सामने हाथ जोड़ने के लिए आना पड़ता है और यही लोकतंत्र की सबसे शानदार और अच्छी प्रस्तुति है। तो उस लोकतंत्र में जब आपके पास वोटर आएगा तो उसको एक सूचीबद्ध भी किया जाएगा। उस सूचीबद्ध करने को मतदाता सूची कहते हैं और ये सारा काम हमारा निर्वाचन आयोग करता है। कहने को निर्वाचन आयोग एक ऑटोनोमस यानी स्वैत शासित संस्था है और संवैधानिक संस्था है, लेकिन मैं मेरे अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि अपने जीवन में केवल एक व्यक्ति टी.एन. शेषन नाम के व्यक्ति को देखा था, जिन्होंने हमें केवल एहसास कराया कि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है। उसके अलावा उससे पहले और उसके बाद जितने भी चुनाव आयोग के जो प्रमुख थे, वो लोग हमेशा सत्ताधारी दल के ही पिछलग्गू रहे, उसके ही तोते रहे। हमारे इस सारे प्रयासों में पहले जब वोटर की आयु 21 साल थी, बाद में 18 साल कर दी गई। ये सब चुनाव आयोग ने किया। अब इसके लिए बहुत बड़ा एक संस्थान है, बहुत खर्चा होता है, हजारों करोड़ों रुपए हमारे चुनाव पर लगते हैं। भारत वैसे तो विकासशील देश है, लेकिन चुनाव का बहुत अच्छा उत्सव मनाता है, क्योंकि राजनीति और राजनीति के स्वाद हमारे रग रग में बसे हैं और चुनाव हमारे लिए एक त्यौहार की तरह होता है। ये हर घर में उत्सव की तरह मनाया जाता है और जब भी इलेक्शन की बात होती है तो हम सब लोग उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। इसी में ही ये जो सबसे बड़ी बात है कि जो मतदाता सूची होती है उसको बार बार तैयार करना पड़ता है। क्यों? कि यह मनुष्य के साथ जुड़ी हुई है और मनुष्य जिंदा भी होता है, मनुष्य मरता भी है, मनुष्य बड़ा भी होता है, मनुष्य की आयु भी होती है। तो ये काम करता कौन है? ये काम करता है इलेक्शन कमीशन, और जिसके BLO होते हैं, ब्लॉक लेजिस्लेटिव ऑफिसर, यानी जिला स्तर पर जो लोग कार्य करते हैं, वह बार बार मतदाता सूची को अपने हिसाब से अपडेट करते रहते हैं। यानी मतदाता सूची में यदि जैसे कोई बच्चा 18 साल का होता है तो उसका नाम डालना, यदि घर परिवार में, मोहल्ले में, वार्ड में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका नाम हटाना, यदि किसी कारणवश वह व्यक्ति नौकरी करने के लिए वहां से चला गया और लंबे समय से वहां पर नहीं रह रहा तो 4-5 साल में उसका नाम स्वतः हटा देना। उसका पता परिवर्तन बहुत बार होता है कि हम जिस घर में पैदा होते हैं पूरी जिंदगी उस घर में नहीं निकालते, हम अपने विकास के साथ में अपना घर बदलते हैं। तो जब हम घर बदलते हैं तो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में भी जाते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में भी जाते हैं, तो वहां पर भी हमें संशोधन करना चाहिए और ये मतदाता सूची में से लगातार संशोधन होना चाहिए। और ये लगातार जो संशोधन होता है उसी को
हम मतदाता सूची संशोधन कहते हैं, और यह सारा काम बीएलओ करता है। तब हुआ क्या कि इतना हंगामा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक समय था जब हमारा मतदान जो होता था वो बैलेट पेपर पर होता था, और जब बैलेट पेपर पर मतदान होता था तो कागज पर होने से जो बाहुबली होते थे वो उस पर बूथ लूट लिया करते थे, और बूथ लूटिंग होती थी। बूथ लूटिंग में क्या होता था कि वो जाते और उसमें अपने हिसाब से मत डाले और वोट लूट लिया करते थे। बिहार में, बंगाल में, जहां पर भी राजनीतिक चेतना बहुत अलग तरीके की है, वहां पर एक कार्य बहुत अच्छे से होता था, और उसके परिणाम भी आए। मैं उसको परिणाम नहीं कहूंगा, उसके दुष्परिणाम भी आए। बाहुबली लोग, जो समाज के सबसे बेकार तबके के लोग थे, वो राजनीति में प्रवेश कर गए। धनबल का प्रयोग, बाहुबल का प्रयोग वहीं पर था। बैलेट में लोगों को वोट देने नहीं दिया जाता था, एकदम निचले तबके को वोट देने नहीं दिया जाता था, उनका वोट लूट लिया जाता था। जिस पार्टी के युवा नेता आज वोट चोरी वोट चोरी वोट चोरी कह रहे हैं, उस पार्टी ने भी यह बूथ लूटिंग के आधार पर अपनी सत्ता को बहुत लंबे समय तक कायम रखा। अब उस दिमाग के जो लोग हैं, उस सत्ता के जो लोग हैं, वह पिछले कितने सालों से जब उनकी सत्ता उनके हाथ में नहीं है, तब वो बेचैन होकर के ऐसे ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं, ऐसी ऐसी चीजें ढूंढने का कार्य कर रहे हैं जो कार्य उन्होंने कालांतर में किए हैं। जो कार्य आज राहुल गांधी बता रहे हैं, दुनिया को दिखा रहे हैं, वह सारे काले कारनामे कांग्रेस ने अपनी सत्ता को स्थापित करने के लिए और उसको बढ़ाए रखने के लिए किए थे। इसका परिणाम यह है कि जो बूथ का जो बार बार रिव्यू होना था, उसके रिव्यू बार बार नहीं होते थे। ये आजादी के बाद में 1952-56 में एसआईआर हुआ, 1957, 61, 65, 66 में हुआ। उसके बाद जब चाइना वार हुआ और जैसे ही इंदिरा गांधी का उदय होता है, आप थोड़ा गौर पर समझिए इस बात को, इंदिरा गांधी का उदय होने के बाद एसआईआर हुआ ही नहीं। ये हमारे कांग्रेस के मित्रों को बड़ी बुरी लगेगी, लेकिन 17 साल तक एसआईआर नहीं हुआ। उस युवा नेता को समझना चाहिए कि आपकी दादी जी ने कभी भी एसआईआर नहीं करवाई। 1966 के बाद में, 17 साल के बाद में, 1983-84 में एसआईआर होता है। ये राजीव गांधी जी ने करवाया था। उसके बाद में 1987-89 में होता है, फिर 92 में होता है, फिर 93 में होता है, और 93 में होने के बाद में ये 9 साल फिर उसके ऊपर चुप्पी बांध दी जाती है, और उसके बाद में ये 2002 में होता है, फिर 2003 में होता है। उसके बाद यही बिहार में ही ये एक छोटा सा एसआईआर और होता है, जिसमें किसी भी तकनीकी का सहायता नहीं लिया जाता और केवल 1 महीने में एसआईआर कर दिया जाता है। वो एसआईआर 2005 में होता है, जो अब तक रिकॉर्डेड अंतिम था, और जिसमें ये पाया गया कि केवल और केवल पटना में ही 70,000 डुप्लीकेट वोट थे। तो एसआईआर इतनी बड़ी चीज क्यों है? क्योंकि इस पूरी यात्रा के दौरान लोगों ने, जिसमें एक हमारी जो राजनीतिक पार्टी है, जिसने अपना एक वोट बैंक बनाया, और आज हम इस वीडियो में खुले तौर पर कह रहे हैं कि उसने वोट बैंक धर्म के आधार पर बनाया। उसने वोट बैंक अपने आसपास से आने वाले जो घुसपैठिए थे उनके आधार पर बनाया। उन्होंने असम समस्या पैदा की, उन्होंने बिहार, बंगाल के अंदर बांग्लादेशियों को बुलाया, उन बांग्लादेशियों को फर्जी राशन कार्ड बनवाए, उनके आधार कार्ड बनवाए, और एक विशेष जमात को, एक विशेष धर्म के लोगों को उसमें शामिल करवाया, मतदाता सूची में शामिल करवाया, और उसके आधार पर उनको अपना वोटर बैंक बना करके रखा। अब पिछले कुछ सालों से एक राष्ट्रवादी विचारधारा की जो पार्टी है वह कार्य कर रही है। हम मानते हैं कि उसके भी इंटेंशन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत गलत हैं, लेकिन जो परंपराएं कांग्रेस ने डाली थी जीतने की, उन्हीं परंपराओं को यह पार्टी भी थोड़ा मान रही है, लेकिन वह कांग्रेस राज से बेहतर है। अब जो एक वक्त आया है, और इस वक्त में
ये लोग जो अभी सत्ता में हैं, ये चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में वो लोग जो धर्म के आधार पर फर्जी राशन कार्ड बना करके, फर्जी आधार कार्ड बना करके और फर्जी वोटर आईडी बना करके जम चुके हैं और अधिकार कर रहे हैं और उत्पात भी कर रहे हैं और आतंकवाद में शामिल हैं, और मतदाता होने के नाते क्योंकि वो विशेष पार्टियों के मतदाता हैं और क्योंकि वो अभी जो सत्ताधारी पार्टी उसको वोट देते ही नहीं है, क्योंकि वह उनको वो प्रिविलेज नहीं देती, वो उनको हिंदुस्तान में बसावट का इस प्रकार का कोई संदेश नहीं देती, क्योंकि वो उसके वोट बैंक नहीं है। और जिनके वोट बैंक है उनको बड़ी तकलीफ हो रही है, और वही तकलीफ एसआईआर में पीड़ा के रूप में बाहर निकल रही है। और एक संविधान बचाओ की या वोट बचाओ की आड़ के अंदर वह अपने अब वोट बचाने के लिए निकले हैं। आज वोट चोरी किसके हो रहे हैं? आज वोट चोरी कांग्रेस के हुए, आज वोट चोरी समाजवादी पार्टी के हुए, आज वोट चोरी उन्हीं के हुए जिन्होंने इस वोट चोरी की जो प्रक्रिया अब आप जो दिखा रहे हैं उसको संरक्षण प्रदान किया। सफाई हो रही है। जब भी किसी भी प्रक्रिया में सफाई होती है तो जो मैले कुचेले लोग होते हैं, जो लोग इस मैले कुचेली अवधारणा के साथ में सत्ता में होते हैं, वह गरीब लोगों को भड़का करके कहते हैं कि हमने तुम्हारा साथ दिया, और वो इस देश के नागरिक नहीं थे। एसआईआर का मोटिव भी यही है कि हमारे हिंदुस्तान का कोई भी योग्य मतदाता छूटे नहीं और अयोग्य मतदाता रहे नहीं। तो इसलिए ये एसआई पर इतना हंगामा है, और इसलिए जो सारे विपक्षी दल एक होकर के एसआई में काम कर रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ये सही हो सकते हैं। क्यों सही क्यों हो सकते हैं? क्योंकि इसमें दोष सत्ताधारियों का ही है, क्योंकि राजकीय कर्मचारियों पर किसी भी प्रकार का कोई भी अंकुश नहीं है, और अगर उनका इस्तेमाल किया जाता है तो वह भी उनको केवल अपने काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज बीएलओ क्या होता है? बीएलओ एक राजकीय कर्मचारी होता है, वह केवल आदेश मानने के लिए होता है, वह कलेक्टर के आदेश या निर्वाचन अधिकारी के आदेश पर चलता है, और वह अगर ये कार्य ईमानदारी से करता तो आज एसआईआर पे इतना हंगामा नहीं होता। लेकिन वोट जो कि हर पार्टी की जान होता है, जब जब जो पार्टी सत्ता में आई उस पार्टी ने इस एसआईआर के मामले में धांधली की। इसलिए इस हमाम में सभी नंगे हैं, लेकिन अगर कोई इस हमाम की सफाई करना चाहता है तो उसकी सफाई को रोका जा रहा है, और एसआईआर कुछ नहीं है। एसआईआर में ये हंगामा उस सफाई को रोकने के लिए है। धन्यवाद।